नमस्कार। हमारी आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्मा है। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे मत मारो। आगे से तेरी मर्जी के बिना किचन में कदम भी नहीं रखूंगी। मुझे माफ कर दे। कौशल्या जी गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे राम से बोली। कौशल्या जी, जो 65 वर्ष या एक बूढ़ी औरत थी, वह रो रही थी। जिस औलाद को उसने मन्नत मुरादे मांग कर भगवान से मांगा था, आज वही औलाद उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। राम के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन उसकी पत्नी आंचल भी वहां आ पहुंची। तभी आंचल बोली, क्या हुआ जी? अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? राम बोला, यह बुढ़िया फिर से फल उठाकर खा रही थी। बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वह जो तू फल चुरा रही थी, वह मेरी मेहनत की कमाई से आए थे। यह सुनकर आंचल भी गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत चिमटा उठाकर अपनी सास कौशल्या जी की कमर पर जड़ दिया। कौशल्या जी दर्द से कर्राहने लगी। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। चुप कर बुढ़िया। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। कब्र में पैर लटके हैं और खाने के पीछे पड़ी रहती हैं। यह बोलकर आंचल ने अपनी सास को धक्का दिया और वहां से निकल गई। राम भी मुंह टेढ़ा कर उसके पीछे चल दिया। कौशल्या जी जमीन पर बैठकर अपना माथा पीटने लगी और रोते हुए बोली, क्यों चले गए जी आप मुझे छोड़कर? देखो, बेटे बहू ने मेरी क्या हालत कर दी है। जब आप थे तो यह थोड़ा लिहाज भी कर लेते थे, लेकिन जब से आप गए हैं तब से मेरी हालत इन्होंने धोबी के कुत्ते जैसी कर दी है, जो घर का न घाट का। कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। किसी का स्पर्श पाकर कौशल्या जी ने पलट कर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वह अपना सारा दुख भूल गई। दादी, आप प्लीज रोइए मत। रवि ने कौशल्या जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। रवि कौशल्या जी का 8 साल का पोता था, जो अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। वह बोला, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। वह आपके साथ बहुत गलत करते हैं। तब कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, अपने माँ बाप को ऐसा नहीं कहते हैं। दादी, मुझे इस घर में नहीं रहना। मम्मी पापा आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और वह रोने लग गया। अपने बेटे रवि के रोने की आवाज सुनकर आंचल वहां आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया। तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताती हूँ तुझे। कहकर वह कौशल्या जी की तरफ बढ़ने लगी। तभी रवि सामने आते हुए बोला, मम्मी, आप क्यों दादी को परेशान करती रहती हो? आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। आप दादी को रुलाती रहती हो। आंचल ने जब अपने बेटे रवि के मुंह से यह सुना तो वह गुस्से में छिड़कते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी मम्मी से जुबान लड़ाएगा? आप भी तो दादी से जुबान लड़ाती हो, उन्हें डांटती हो। आंचल ने रवि के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझसे बदतमीजी करेगा? मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। चल अपने कमरे में। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बच्चे को क्या क्या पट्टी पढ़ा दी है। शर्म नहीं आती? मेरे खिलाफ इसके कान भर दिए। कहकर आंचल अपने कमरे में चली गई। कौशल्या जी वहीं जमीन पर बैठी अपनी किस्मत को कोसती हुई रोने लगी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज रोज घर में कौशल्या जी का तिरस्कार होता था। रोने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा न था। एक दिन राम के ऑफिस से उसके बॉस मीटिंग के लिए उसके घर आने वाले थे। राम ने अपनी माँ कौशल्या देवी के आगे खाने की थाली को लगभग पटकते हुए बोला, मेरे ऑफिस से आज मेरे बॉस आने वाले हैं, तो कमरे में ही रहना। कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
राम की बात सुनकर कौशल्या जी की आंखों पर आंसुओं का पर्दा छा गया। वह सोचने लगी कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में पालकर इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि आज उसको मुझे 4 लोगों के सामने अपनी माँ बताने में शर्म आ रही है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद राम के बॉस और उसके स्टाफ के कुछ लोग साथ आए। सर बैठिए ना, प्लीज। रहने दो राम। अरे सर, ऐसे कैसे? आप हमारे घर पहली बार आए हैं, थोड़ा चाय कॉफी तो लीजिए। राम की बात सुनकर उसके बॉस सहानी साहब मुस्कुरा दिए। तभी आंचल चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह कई तरह के पकवान थे। रवि यह सब कमरे से देख रहा था और सोच रहा था कि मम्मी पापा दादी को तो कुछ खाने को नहीं देते और अपने सर को इतना कुछ खाने को दे रहे हैं। आंचल और राम अपने बॉस के स्टाफ की खातिर तवज्जो में लगे थे। तभी सहानी साहब बोले, राम, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है? घर पर नहीं है क्या? वो वो मंदिर गई हैं। माँ कहती है कि उन्हें मंदिर जाकर सुकून मिलता है। आंचल ने भी राम की हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा कहकर सहानी साहब फिर से बात करने लगे। इधर कौशल्या जी को खांसी का धसका लगा तो देखा कि जग में पानी भी नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से उठी और नीचे गिर गई। वह डर के मारे कांपने लगी थी कि गिरने की आवाज बाहर चली गई। पता नहीं अब क्या होगा। बाहर जब सबने सुना तो वह हैरान रह गए। यह कैसी आवाज थी? सहानी साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। राम ने बोला, सर कुछ नहीं। पर सहानी साहब ने राम को नजरअंदाज करते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो कौशल्या जी जमीन पर बेसुध सी पड़ी हुई थी। सहानी साहब ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया और एक गिलास पानी लाकर पिलाया। उन्हें बाहर लाकर सोफे पर बैठा दिया और बोले, माँ जी, आप ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सहानी साहब ने गुस्से में राम की तरफ देखते हुए पूछा, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी माँ मंदिर गई है, तो यह कौन है? तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला? तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम तो सिर्फ नाम के ही राम हो। तुम्हारा नाम तो रावण होना चाहिए था। वह इंसान जो अपनी माँ का नहीं हो सकता है, वह मेरा क्या हो सकता है? मैं तुम्हें अभी पद से निष्कासित करता हूँ। सर प्लीज ऐसा मत करिए। राम सहानी साहब के आगे हाथ जोड़ने लगा। सहानी साहब ने उसकी एक ना सुनी और वहां से अपने स्टाफ को लेकर चले गए। अब तो राम गुस्से में उबल उठा। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया! तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई। तू मनहूस है। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने जानबूझकर नहीं खासा था। इतने में आंचल अपनी सास की एक पोटली उठाकर लाई और उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर घर के बाहर कर दिया। वह दरवाजे पर घंटों तक रोती गिड़गिड़ाती रही कि बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। रवि यह सब देख रहा था। आंचल बोली, बुढ़िया, तू कहीं भी मर जाकर, मगर इस घर में कदम मत रखना। कौशल्या जी उठी और बेसुध सी रोड पर चलने लगी। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। बेटी, बेटी, मुझे काम मिलेगा क्या? झाड़ू पोछा बर्तन? नहीं माँ जी, हमारे घर में जरूरत नहीं है। आप कहीं और चली जाइए। कहकर उस युवती ने दरवाजा बंद कर दिया। कौशल्या जी की आंखें भर आई। वह उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। तभी सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। बुढ़िया, दिखता नहीं तुझे? मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? मरना है तो किसी और के आगे जाकर मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यह बोलकर वह युवक निकल गया। कौशल्या जी अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी।
मुझे और नहीं जीना, कहकर वह पास वाली खाई के पास गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने देखा तो एक नौजवान लगभग 25 वर्षीय लड़का खड़ा था। माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? वह रूंधे गले से बोली। जब मेरे बेटे बहू ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं भी जी कर क्या करूंगी, कहकर वो रोने लगी। माँ जी, प्लीज रोइए मत, आइए आप मेरे साथ, कहकर वह युवक उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। घर पहुंचकर कौशल्या जी बोली, बेटा, तू मुझे घर का काम करने के लिए लाया है क्या? नहीं माँ जी, मेरी माँ नहीं है, मैं अभी घर पर अकेला रहता हूँ। आप मेरी माँ बन जाइए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। यह सुनकर कौशल्या जी की आंखें भर आई। अब वह विकास के साथ रहने लगी। विकास की अब शादी हो चुकी थी। विकास की पत्नी रीना और उसका बेटा नवीन कौशल्या जी को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद कौशल्या जी इस भरी दुनिया से चल बसी। विकास को बहुत दुख हुआ, पर अपनी पत्नी और बेटे नवीन का प्यार पाकर वह खुश रहने लगा। और इधर एक बेटा अपने माँ बाप पर कहर ढा रहा था। चल बुड्ढे, यहाँ से जा, जाकर किसी कोने में बैठ जा, सारा घर गंदा कर दिया। वह लड़का जो आंचल और राम पर जुल्म ढा रहा था। तभी रवि की पत्नी बेलन फेंकते हुए बोली, बुढ़िया, चल किचन में पड़े बर्तन साफ कर। आंचल और राम रोते हुए बोले, हमारी ही करनी है जो हमारे सामने आ रही हैं। दोस्तों, माता पिता अमूल्य हैं, उनका सम्मान करना कभी ना भूले, क्योंकि ईश्वर की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है, इसलिए जो करे सोच समझ कर करे। दोस्तों, जो रवि ने आंचल और राम के साथ किया वह सही था कि गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।